Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today we'll be starting with siltation. In the previous videos we have covered chapter topography, climate and agriculture. Each and everything we have covered along with the past papers, I will give the link in the description box of the previous videos so that you can easily watch them. And then we started with water, we started the introduction to the natural resources and the hydrological cycle, importance of rivers to Pakistan, Indus system, the rivers of Balochistan, and also groundwater, uses of water, then the development of irrigation system in Pakistan, that is the traditional and modern methods of irrigation. We studied the dams and barrages, small dams and large dams. Today we'll be starting with siltation. Siltation, silt क्या होती है? जब माउंटेन पर से ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, स्नो ऊपर थी, अब गर्मी आई, वो स्नो पिघल गई, ये जब बारिश हुई, ऊपर से पानी बह रहा है, तो पहाड़ पर आपको बहुत सारी मट्टी नजर आती है, मट्टी होंगी, पत्थर होंगी, जो भी कुछ आता है ना पहाड़ों के ऊपर, पानी जब नीचे आता है तो वो अपने साथ उस सामान को लेकर उतरता है और उसको हम कहते हैं सिल्ट। और जब ये सिल्ट होती तो फायदेमंद है, इसमें सैंड क्ले सिल्ट कुछ ऐसा होता है जिसको हम अपनी यूज भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में भी। लेकिन अभी हमारा जो मसला है वो रेजर्वोयर्स का है कि सिल्ट अब रेजर्वोयर्स में पानी को जमा करते हैं, हम स्टोर करते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़े, कभी अल्लाह ना करे ड्राउट आ जाए, पानी की कमी हो जाए, तो हम वो वाला पानी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमारे पास और पानी अवेलेबल नहीं है, हम रिजर्वोयर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब ये सारा पानी रिजर्वोयर में जाता है तो उस पानी में मट्टी भी होती है जिसे सिल्ट कहते हैं। वो जो पूरी मट्टी होती है, सैंड क्ले सिल्ट जो भी कुछ होता है, वो जाके रिजर्वोयर में, डैम के रिजर्वोयर में चला जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिल्टेशन, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब क्यों ऐसा है कि उसमें चला जाता है, क्यों ऐसा हार्मफुल है? जब वो चला जाता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सिल्ट हेवियर होती है, तो वो पानी के नीचे चली जाती है, नीचे जाती है, इसी तरह और पानी आता रहता है और सिल्ट आती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिल्ट की बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, लाइक अमाउंट ऑफ सिल्ट इन द डैम रिजर्वोयर डैम के रिजर्वोयर में आहिस्ता आहिस्ता सिल्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। जब सिल्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो जो वॉल्यूम ऑफ डैम है, जो कैपेसिटी टू होल्ड वाटर है, वो कम होती है, क्योंकि सिल्ट ज्यादा जगह ले लेती है, सिल्ट जगह लेती रहती है, ऊपर पानी को इतनी जगह नहीं मिलती है कि वो उसमें आ जाए। ये डिक्रीज करता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर्स। The deposition of sand, clay, and silt brought by the rivers moving down from a mountain in the reservoirs is called siltation. This leads to decrease in storage capacity of the reservoirs. क्या बताया था मैंने आपको? जब रिवर्स माउंटेन की फुटहिल्स को, जैसे अगर हिमालयस की फुटहिल्स को देखें, वहां पे उसको लीव करती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सिल्ट होती है। वो सिल्ट क्यों होती है? क्योंकि माउंटेन्स में इरोजन होती है, वो रब करते हैं, लाइक पानी आता है ऊपर से, इरोजन होती है, वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल एंड रॉक। तो वो जो सॉइल है, सिल्ट, ये डिपॉजिट हो जाती है पंजाब और सिंध के प्लेन्स में। लेकिन सिल्टेशन पर्पस ऑफ डैम्स और बैराजेस को डिस्ट्रॉय करती है। मतलब पर्पस क्या है डैम्स और बैराजेस का? डैम्स का स्टोर करना और बैराजेस का है डाइवर्ट करना, यानी उसको डिवाइड करना, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना। इरिगेशन, जनरेशन ऑफ एचईपी बाय फिलिंग द रिजर्वोयर विद सिल्ट। सिल्ट से रिजर्वोयर को भर देती है तो पर्पस ऑफ डैम्स एंड बैराजेस को खराब कर देती है। अब जरूरत है कि इसको कंट्रोल किया जाए डेपोजिशन ऑफ सिल्ट को इंजीनियरिंग टेक्निक्स के। अगर हम बात करें तरबेला डैम की, the inflow of 0.5 million tons of silt has created a 132-foot mound which is only 8 kilometer away from the powerhouse. अब तरबेला जो है मल्टीपर्पज डैम से हम पढ़ के आए हैं, उससे एक से ज्यादा काम अंजाम दिए जा सकते हैं, उसमें से एक है एचईपी जनरेशन। जब एचईपी जनरेशन है तो तरबेला डैम में जब पानी आता है उसमें 0.5 मिलियन टन ऑफ सिल्ट जमा हो गए हैं, और इतनी जमा हो गई है और उन्होंने 132 फुट की जगह ले ली है। और वो तरबेला सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है पावर हाउस से। इसका मतलब है कि उसकी वाटर कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है, और जिसकी वजह से अगर उससे वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी एचईपी जनरेशन भी इफेक्ट होगी। अब सिल्टेशन होती क्यों है? अब मैंने आपको बताया, जब सिल्ट माउंटेन से इरोड होती है, इरोजन से होती है, रिवर्स आती हैं, रिवर्स उसको कैरी करती हैं, अबंडेंस ऑफ सिल्ट इरोडेड फ्रॉम कराकोरम हिंदू कुश एंड हिमालयस। अब डिफोरेस्टेशन क्यों है? इसका मतलब है कि हम लोग ट्रीज को कट करते हैं, हमें टिम्बर के लिए, फ्यूल के लिए, पेपर के लिए, जिस चीज के लिए भी ट्री चाहिए होता है, या फ्यूल के लिए तौर पर वहां पे माउंटेनियस एरियाज में लोग रहते हैं, वो उसको काटते हैं। तो जिस लिए भी चाहिए होता है वो ट्रीज को काटते हैं। अब जब ट्रीज काट दिए तो सॉइल एक्सपोज हो जाएगी नेचर को, लाइक वाटर आएगा, विंड आएगा, वो सॉइल उठेगी। जब रूट्स होती हैं ट्रीज की तो वो उसे सॉइल को होल्ड करती हैं। अब जब सॉइल, रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल। लेकिन अब जब ट्रीज ही नहीं है तो डिफोरेस्टेशन नहीं, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज हुई, जिसकी वजह से अब रूट्स नहीं है जो उस सॉइल को होल्ड करके रखें, और वो सॉइल
एक्सपोज हो जाएगी, जिससे पानी उसको नीचे ले आएगा. Rivers from narrow and deep valleys in mountainous areas, most of the eroded material is washed down into plains and piles and reservoirs of them. अब रिवर्स बनाती हैं नैरो और डीप वैलीज. माउंटेनियस एरियाज में रिवर्स एक वैली बनाती है, यानी एक खड्डा खोद देती है. ज्यादातर इरोडेड मटेरियल फिर प्लेन्स में आता है, इसी तरह फिर रिजर्वॉयर्स के अंदर भी चला जाता है. फिर हम पढ़ेंगे सिल्टेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं. द ब्लॉकेज ऑफ कैनाल बिकॉज सिल्ट अक्यूमुलेट्स. अब कैनाल है, कैनाल ब्लॉक हो जाएगी, कैनाल जिससे पानी के फ्लो को डाइवर्ट किया जाता है. सिल्ट जमा हो गई, ब्लॉकेज हो गई कैनाल की. फाउंडेशन ऑफ डैम को वीक करती है. जब मिट्टी यहाँ पे पड़ी रहेगी तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर लगाएगी ना मिट्टी, जिसकी वजह से फाउंडेशन ऑफ डैम वीक हो जाती है. चोकिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, मतलब इरिगेशन कैनाल्स भी में भी एक हॉल्ट आ जाएगा, सही से पानी नहीं जाएगा. रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर कम होगा, और जब कैपेसिटी कम होगी तो पानी का फ्लो कम होगा, जिससे एचईपी जनरेशन बुरी तरह अफेक्ट होगी, और इससे पानी भी कम अवेलेबल होगा. इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम पानी कम स्टोर कर सकते हैं. फ्लो ऑफ फ्लड वाटर भी हैम्पर होता है, विच में कॉज हेवी डैमेज टू द डैम बिकॉज ऑफ माउंट्स ऑफ सिल्ट विच ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर. अब पानी सही से फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि वो सिल्ट पड़ी हुई है. जब सिल्ट पड़ी हुई है, पानी सही से फ्लो नहीं हो सकता. ऐसा हो सकता है कि डैम को प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करें, या जो भी कुछ, उससे डैम डैमेज हो सकता है, जिससे फिर अगर डैम फट गया है तो फिर पूरे एरिया में फ्लड आ जाएगा. यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्मॉल डैम है उसमें सिल्टेशन इज इजियर टू सॉल्व, लेकिन लार्ज डैम में क्योंकि बड़ा डैम है तो सिल्टेशन वहाँ पे डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए. ये आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि स्मॉल डैम्स एंड लार्ज डैम्स के बीच में डिफरेंसेस देखें, तो एक डिफरेंस ये भी है, बाकी आपके प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको, कि लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन की जाए. एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. कहाँ पर? हिमालयाज की फुटहिल्स, माउंटेन्स की फुटहिल्स पर हम उसको एफोरेस्टेशन करें, ट्रीज लगाएं, ताकि जब भी कोई सिल्ट वगैरह आए तो वो ट्रीज वो उनके हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट करें और सिल्ट आगे ना जाए. सीमेंटेड एम्बैंकमेंट्स ऑफ कैनाल टू मेक क्लीनिंग इजियर. और जो कैनाल्स हैं उनको सीमेंट किया जाए ताकि उनको क्लीनिंग इजियर हो. अगर उसमें सिल्ट फंस गई है तो निकाल लें आराम से. इंस्टॉलेशन ऑफ सिल्ट ट्रैप बिफोर द वाटर फ्लोज टू डैम. सिल्ट ट्रैप का मतलब, अगर एक डैम है, डैम के ऊपर जैसे हम छन्नी नहीं देते हैं वो चाय से पत्ती को अलग करने के लिए, इसी तरह एक सिल्ट ट्रैप लगा दें कि सिल्ट ऊपर फंस जाए, पानी नीचे लग जाए. लेकिन ये भी काफी हाई टेक वर्क है और इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है. रेजिंग द हाइट ऑफ डैम टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर. अब ऐसा भी कर सकते हैं हम कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर को इंक्रीज करने के लिए डैम की हाइट बढ़ा दे, तो ज्यादा पानी होगा, ज्यादा पानी उसमें स्टोर हो सकता है. अगर थोड़ी सिल्ट आ भी गई तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर छोटा डैम होगा तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम होगा कि पानी इतनी कैपेसिटी उसकी नहीं होती है, और फिर जब सिल्ट भर जाएगी तो वैसे ही कैपेसिटी कम होगी. लेकिन सिल्टिंग प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकती है, सिल्ट निकाली जा सकती है स्मॉल डैम में. लार्ज डैम क्योंकि बड़ा होता है तो उसमें निकालना मुश्किल होता है. एक और ये भी हम कर सकते हैं कि रेगुलेट किया जाए फ्लो ऑफ वाटर को, सच एज ऑपरेटिंग द रिजर्वोयर एट लोअर लेवल ड्यूरिंग फ्लड एंड अलाउइंग फ्री फ्लो ड्यूरिंग लो फ्लो सीजन फॉर लूसिंग सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिजर्वोयर. इसका मतलब है कि अगर लो फ्लड फ्लो सीजन है तो उसमें फ्री फ्लो पानी का होने दें. अगर फ्लड वगैरह नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो थोड़ा बहुत पानी को फ्लो होने दें, ताकि जो सिल्ट है वो भी उसके साथ निकल जाए. और अगर नहीं है तो वी हैव टू डू लाइक सिल्ट ट्रैप लगा दें, सीमेंटेड एम्बैंकमेंट्स कर दें, कैनाल्स की क्लीनिंग इजी, एफोरेस्टेशन करें, डैम की हाइट बढ़ा दें. So this was all for today. Siltation and reservoirs. In the next video, we'll be starting with waterlogging and salinity. I'll be making it easy for you. And thank you so much for watching. Do subscribe to my YouTube channel.